उनकी पत्नी हो, उनके द्वारा जब पूजन कराया जाएगा तो निश्चित मनोवांछित वर की प्राप्ति भी होगी। जो व्यवधान आ रहे हैं उन व्यवधानों का शमन भी होगा। श्री रुक्मिणी जी ने इस प्रकार मां भगवती की आराधना की तो भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण वर के रूप में प्राप्त हुए। देखो, हमारे सनातन धर्म में पंच देवों की उपासना है। गणेश जी की उपासना है, सूर्य भगवान की उपासना है, भगवान शंकर की उपासना है, मां भगवती जगदम्बा की उपासना है और भगवान नारायण की उपासना है। ये पांच ही संप्रदाय हैं और ये पांच ही प्रधान पंचायतन देवता हैं। वैष्णव का अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान गणेश जी का पूजन नहीं करेगा। वैष्णव का अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान नारायण का, विष्णु का तो पूजन करे पर मां भगवती जगदम्बा का तिरस्कार करे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो नारायण का तो पूजन करते हैं, शंकर जी से विरोध करते हैं। शंकर जी का तो पूजन करते हैं परंतु रामकृष्ण हरि का विरोध करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सूर्य भगवान का विरोध करते हैं, जो गणेश जी का विरोध करते हैं। जो पंचायतन देवताओं का विरोध कर रहे हैं वे सनातनी नहीं हैं। पांचों देवता ब्रह्म स्वरूप हैं। गणेश जी के लिए नहीं कहा इंद्रस्त्वम कुबेरस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, सब गणेश जी हैं। ऐसे ही बात देवी जी के लिए कही, ऐसे ही बात भगवान नारायण के लिए कही। ये पांचों देवता ब्रह्म स्वरूप हैं, इनमें भेद नहीं है। साधना की दृष्टि से भेद आ जाता है, तत्व से ये एक है। और मां भगवती की साधना, मां भगवती की आराधना तो जिसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, वह भगवती की कृपा से हुई। आपके चित्त में अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति का संकल्प है तो मां भगवती के नवरात्र आए तो उनसे यही प्रार्थना करो, हे मां आप कृपा करो, गोविंद में प्रेम हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। गणेश जी का भजन करो, गणेश चतुर्थी आए तो मांगो कि हे गणेश जी भगवान गोविंद में प्रेम हो जाए। शिवरात्रि आए, भगवान शंकर पर जल चढ़ाओ तो भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे भोले बाबा आप ऐसी कृपा करें कि श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें, जल जरूर चढ़ाएं। जो भगवान सूर्य को प्रातःकाल जल चढ़ाता है उसके अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक व्यवधान स्वतः दूर हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। भगवान सूर्य स्वास्थ्य के देवता हैं, स्वस्थ जीवन के देवता हैं। भगवान सूर्य दृष्टि के देवता हैं। जो सूर्य भगवान को प्रातःकाल सूर्यार्घ्य देता है उसकी बुद्धि ठीक होती है, बुद्धि के देवता हैं। उसकी दृष्टि ठीक होती है, दृष्टि के देवता हैं। इन पांचों देवताओं में भेद नहीं है। हमारे ब्रज की गोपियां मां कात्यायनी की आराधना करती हैं। आप आराधना किसकी कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं, आप मांग क्या रहे हैं। आप आराधना देवी जी की कर रहे हैं, करें, पर उनसे क्या मांगे, श्री कृष्ण को मांगो। कात्यायनी महामाये
महायोगेन धीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। गोपियां चाहती तो श्री कृष्ण को हैं, पर पूजन देवी जी का कर रही हैं। आपने राम कथा में सुना होगा, जब राम जी जनकपुर पधारते हैं तो उस क्रम में सीता जी मां जगदम्बा की आराधना करने उनके मंदिर में जाती हैं और मां जगदम्बा की प्रार्थना करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी नामिनी द्योति गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी। इसी प्रकार श्री रुक्मिणी जी ने मां भगवती की आराधना की। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया। हरण करके भगवान रुक्मिणी जी को ला ही रहे थे कि रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को यह ज्ञात हो गया और रुक्मी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध में रुक्मी पराजित हुआ और रुक्मी ने प्रतिज्ञा की, कुंडनम न प्रवेश्यामि, मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कुंदनपुर रुक्मिणी जी के गांव का नाम है कुंदनपुर। इसलिए रुक्मी ने अलग दूसरे नगर की स्थापना की। दाऊ जी आए, दाऊ जी ने सबको समझाया। महाराज भीष्मक रुक्मिणी जी के पिताजी को बुलवाया और द्वारका में बहुत हर्ष उल्लास के साथ शास्त्रीय विधि विधान से रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के विवाह में बड़े बड़े देवता सब आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विवाह के कुछ समय बाद श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राकृद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। वह जो बालक हुआ वह कामदेव का अंश था, कामदेव का ही स्वरूप था। एक बार सब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, हे कामदेव, देखो इस समय ताड़कासुर नाम का असुर वह सृष्टि में बहुत उपद्रव मचा रहा है
और यदि भगवान शंकर की समाधि नहीं खोली गई और भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ नहीं कराया गया तो यह असुर का वध नहीं होगा और यह संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट कर देगा। जगत की रक्षा के लिए भगवान शंकर की समाधि खोलना अनिवार्य है। कामदेव ने कहा, मैं जानता हूं कि भगवान शंकर की समाधि खोलने पर मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान शंकर का अपराध करने पर अवश्य मेरी मृत्यु होगी, किंतु देवराज सृष्टि के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए मैं शरीर छोड़ने को भी तैयार हूं। परोपकार की बहुत बड़ी महिमा है। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। नीतिकारों ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने 18 पुराणों में 2 ही बातें कही हैं। सारे 18 पुराणों का सार है 2 बातें। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों का हित करना ही पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार किसी का अहित ना हो, मन से अपराध ना हो, वाणी से अपराध ना हो, क्रिया से ना हो। हमारे द्वारा कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसके कारण किसी को हृदय पर चोट लगे, किसी को बुरा लगे। लोग कहते हैं हम तो सच्ची बात कह रहे हैं। अरे भैया, सच्ची बात कहने का सारा ठेका तुम्हारा ही है, हैं? सच्ची बात कहने का पूरा ठेका तुमने लिया है। शास्त्र में लिखा है, बिना पूछे बताओ मत। बिना पूछे बताना नहीं है, और अन्याय से पूछने पर भी नहीं बताना है। जब कोई श्रद्धा पूर्वक आए, आपसे कोई सलाह ले, तो फिर बता दो ऐसी ऐसी बात है। अब मानना न मानना आपकी इच्छा है। हमने तो अपनी ओर से शास्त्रीय वाक्य बता दिया। कामदेव भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए अपने बाण लेकर चला, धनुष लेकर चला और भगवान शंकर को प्रणाम किया। देखो परोपकार की कितनी बड़ी महिमा है। जो परोपकार करता है वह या तो उसे भगवान की गोद प्राप्त हो जाएगी, या तो वह स्वयं भगवान की गोद में बैठ जाएगा, या भगवान उसकी गोद में बैठ जाएंगे। गीधराज जटायु का कौन सा ऐसा पुण्य था? कोई पुण्य नहीं था। गीध अधमगति आमिष भोगी, कैसा क्या क्या वाक्य कहा गोस्वामी जी ने? इससे ज्यादा किसी के लिए कहा है क्या? गीध, गीध है, गिद्ध की तो दृष्टि पड़ जाए तो चौपट। गीध और अधमगति और आमिष भोगी, इसका आहार भी शुद्ध नहीं है। और क्या किया उसके साथ भगवान ने? गति दीनी जो जाचत जोगी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े योगी यति जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह गति भगवान ने गीधराज जटायु को दी। क्या किया था उसने? परोपकार किया था। उसने
एक नारी की रक्षा के लिए, भारतीय नारी की रक्षा के लिए उसने प्राणों का बलिदान कर दिया। गीधराज जटायु जानते हैं कि ये सामने रावण है और रावण ऐसा दिग्विजयी है कि बड़े बड़े देवता भी इसके सामने, बड़े बड़े देवताओं को इसने बंदी बना लिया है। फिर भी गीधराज जटायु युद्ध करते हैं, डटते हैं। और भगवान जब गीधराज जटायु ने रक्षा की और गीधराज जटायु के बाण लगा, भूमि पर गिर गए। भगवान राम जब माता सीता जी की खोज करते करते आए, देखा जटायु जी को तो उठाकर गोद में विराजमान कर लिया। ये सौभाग्य दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े सिद्धों को प्राप्त नहीं हुआ कि भगवान की गोद प्राप्त हो जाए। और यह गीधराज जटायु को प्राप्त हुआ। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, तात कर्म निजते गति पाई। आपने अपने कर्म से यह गति पाई है। कौन सा कर्म था? ये परोपकार का कर्म। उसके प्रभाव से आप मेरी गोद में हैं। भगवान ने देखा कि जटायु जी का पूरा शरीर धूल धूसरित हो रहा है। भगवान के पास झाड़ने के लिए कुछ नहीं है। भगवान जटा बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं भगवान की। भगवान ने जटाएं खोल रही और जटाएं खोल के भगवान अपनी जटाओं से जटायु जी की धूल झाड़ रहे हैं। ये है परोपकार का प्रभाव। आपके पास भगवान ने खूब दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भूखा है तो अवश्य उसे भोजन कराओ। आपके पास हजारों वस्त्र होंगे, आपको लगता है कि यह ठंड में ठिठुर रहा है, आप उसे गर्म वस्त्र दे दो, कंबल दे दो। आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति बहुत प्यासा है, जल पिला दो। आपको लग रहा है ये गर्मी में है, आपके पास एसी है आपके कमरे में, आपके पास कूलर है, आप कूलर नहीं दे सकते, पंखा, आप एसी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप 10 रुपया का 5 रुपए का एक पंखा हाथ का ही दे दो। वो बैठा बैठा यहाँ द्वार पर बैठा बैठा हाथ से ही करता रहेगा। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? सबसे बड़ा परोपकार है जीव को भगवान की प्राप्ति करा देना। यही सबसे बड़ा परोपकार है। किसी भी विधि से उसे भगवान का नाम सुना दो, कथा सुना दो, सत्संग सुना दो। सत्संग से जोड़, भैया गोविंद देव जाया करो, गोविंद देव जी जाया करो, गौशाला जाया करो। कामदेव भगवान शंकर के सामने आए और भगवान शंकर तो भगवान का भजन कर रहे थे। कामदेव ने अपने भयंकर 5 बाण चलाए और जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो कामदेव छिप गए। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयहु कोप कंपेउ त्रैलोका। तब सेवती सर नयन उगारा चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शंकर को क्रोध नहीं हुआ। देखो, बहुत ध्यान से श्रवण करें।
कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि खोल दी, भगवान शंकर को क्रोध नहीं हुआ। क्रोध कब हुआ? जब सौरभ पल्लव मदन बिलोका। जब भगवान शंकर की समाधि खोली तो कामदेव आम के वृक्ष के पत्तों में के पीछे छिप गए। भगवान शंकर ने कहा, बहुत सावधानी, ये चरित्र बहुत गंभीरता से श्रवण करना, तात्विक दृष्टि समझना।